तो यहाँ क्या होता है कि पहले पांडास चलाया, जब तक पांडास नहीं चलेगा उसके फंक्शन कहाँ से डिस्क्राइब करेगा, है ना। तो पांडास को मैंने इंपोर्ट किया और फिर रीड डॉट अंडरस्कोर सीएसवी जो फंक्शन है वो पांडास का है, पीडी डॉट। ये बताएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, नेम्स क्या है, इसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उसकी डिटेलिंग यहाँ मिल जाएगी आपको, यहीं की मिल क्या रहा शिफ्ट होना पड़ता है सर? है। शिफ्ट एंड टेब, फिल्टर। पहले आप पांडास को इंपोर्ट करिएगा, है ना, उसके बाद आप इसको शिफ्ट टेब दबाइएगा, आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ फंक्शन है डिस्क्राइब, है ना, तो ये डिस्क्राइब फंक्शन का बता रहा है कि एमडी डॉट डिस्क्राइब परसेंटाइल नन इंक्लूड नन एक्सक्लूड नन, है ना। तो डिस्क्राइब में यदि आप कुछ भी नहीं डालोगे तो वो भी आउटपुट देगा। ठीक है। ये यही मिस्टेक हो रहा था क्या आपका सर? ये डिस्क्राइब किया तो डिस्क्राइब में 25%, 50%, 75% मैक्सिमम सब दे रहा है ना। हाँ। अब जैसे डेटा अंडरस्कोर रेंज, स्टार्ट नन, एंड नन, पीरियड्स नन, अपन ने पीरियड 6 रखे और ये स्टार्ट अपन ने दिया हुआ है यहाँ, ये स्टार्ट है पहला वाला। ठीक है, देखिएगा समझिएगा इसको, मैं एक बार और कर रहा हूँ। या तो क्या है, तुम लोगों को ये पूरा सीक्वेंस मालूम होना चाहिए कि एट्रीब्यूट जो है इसके अंदर, पहला स्टार्ट है, दूसरा एंड है, तीसरा पीरियड है, चौथा फ्रीक्वेंसी, यदि आप उसी क्रम में जमा दो तो नो प्रॉब्लम। अब कई बार क्या होता है, हमें एट्रीब्यूट्स याद नहीं होते हैं, उसकी सीक्वेंस याद नहीं होती है, एट्रीब्यूट्स तो याद रहते हैं। तो स्टार्ट मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे ही मैंने स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ, 1/1/2013। आ रहा है समझ में? क्लियर? और पीरियड 6 मैंने एंड नहीं दिया है ना, एंड देने की जरूरत नहीं, जब पीरियड दे रहा हूं तो एंड नहीं दूंगा मैं। हाँ। तो मैंने पीरियड्स कीवर्ड लिया है, यहाँ लिया है, हाँ। तो मैं सेकंड नंबर का स्किप कर रहा हूँ। यदि मैं खाली यहाँ 6 लिख देता तो गड़बड़ हो जाता मामला, वो तो समझता कि एंड है, एंड डेट है। हाँ। समझ रहे हो? इधर ध्यान देना इसको, ये एंड, एंड या ना स्टार्ट कहाँ से हुआ और एंड कहाँ होगा, तो वो मुझे डेट लिखना पड़ेगी फिर। आ रहा है समझ में? सर आपने पीरियड दिया तो इधर दिख रहा है। है पीरियड इधर ऊपर 6 दिया है ना? हाँ, 6 दिया, ये पीरियड्स दिया मैंने, थर्ड वाला एट्रीब्यूट लिया है। अच्छा। मैं चाहूं तो एंड भी ले सकता हूं, तो पीरियड की जरूरत नहीं है फिर मुझे, अच्छा। है ना। फिर है फ्रीक्वेंसी, कितने बार, मंथली है, ईयरली है। ठीक है, तो नन यानी ये यहां पे दिया हुआ है स्टार्ट और डेट टाइम लाइक ऑप्शनल लेफ्ट बाउंड फॉर जनरेटिंग डेट्स, है ना। एंड एसटीआर टू डेट टाइम लाइक ऑप्शनल राइट बाउंड टू जनरेटिंग डेट्स, है ना। एंड पीरियड्स इंटीजर रहेगा, ऑप्शनल है नंबर ऑफ पीरियड्स टू जनरेट, कितने पीरियड आपको देना है, तो इंटीजर फॉर्मेट में रखोगे। और ये चीज आप स्ट्रिंग में रखोगे, एसटीआर लिखा है ना, देखिए मैंने स्ट्रिंग में लिखी है डेट, स्ट्रिंग में लिखिए। चलिए मैं पीरियड्स हटा देता हूं और यहां मैं लिख रहा हूं कि 31, सॉरी ये साला 3 का मेरा है की गड़बड़ है, 2013, और इसमें मैं लिख रहा हूं 12वां महीना और 31 तारीख। व्हाट इट, समझ में आया? यस सर। पर इसको स्ट्रिंग में रखना है मुझे, ये रख दिया मैंने स्ट्रिंग में। क्लियर? ये पूरे साल भर का हो गया, 1 जनवरी से चालू होगा और 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, पूरा साल भर का कर दिया मैंने इसको। देखिएगा आगे,
पूरा पूरा डेट वाइज दे रहे हैं ना, ये 1 तारीख, फिर 2 तारीख, फिर 3 तारीख, फिर 4 तारीख, ऐसा दे रहे हैं। आ रहा है समझ में? 365 दिए हैं इसने, लेंथ 365 है इसकी, देखिएगा है। और फ्रीक्वेंसी डी है, डेली की फ्रीक्वेंसी है। मुझे मंथली चाहिए, यहाँ तो डेली लिया है मैंने। सपोज मुझे मंथली चाहिए, फिर क्या करूंगा? तो आप यहाँ पे कंट्रोल टैब दबाएंगे, यहाँ मिलेगा। और ये फ्रीक्वेंसी नन है वैसे तो, पर अभी अपन की डेली आ रही है ना। स्ट्रिंग डी फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग है मल्टीपल 5H सी रेफरेंस, ये अपन देख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी यदि मैं इसमें अपने हिसाब से रखता हूं, देखते हैं क्या होता है फ्रीक्वेंसी में। हाँ, फ्रीक्वेंसी स्मॉल में ही है, इक्वल टू, मैं एम लिख के देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि डी फॉर डे था, एम फॉर अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि मंथ होना चाहिए, तो एम तो नहीं ले रहा है ये, ठीक है। तो वो अपन एक बार और देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी का क्या बोल रहा है, वो क्या लिखेंगे इसमें। फ्रीक्वेंसी बोल रहा है कि स्ट्रिंग होगा और डेट ऑफ सेट डिफॉल्ट डी फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग कैन हैव मल्टीपल्स, एग्जांपल 5H। ये कैसे है सर 5H? अब वही मैं देखता हूँ इसको, और ये रेफरेंस हियर टाइम सीरीज ऑफ सेट एलाइज फॉर ए लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एलाइजेस। तो ये अपन को देखते हैं, इसके अंदर मिल जाएगा कहीं ना कहीं नीचे। इसको क्लिक कर दें और फ्रीक्वेंसी एच जी तो आवर के हिसाब से दे रहा है, ठीक है। एच जी है आवर के हिसाब से दे रहा है। और डी में देखता हूं, मंथली भी होगा, या डे है ना। ये एम ले तो रहा है, एम ले तो रहा है। तो यदि मैं फ्रीक्वेंसी एम ले रहा हूं और पीरियड 3 ले रहा हूं तो ले रहा है। मैंने एंड डेट डाली है तो नहीं ले रहा है ना। स्टार्टिंग डेट, फ्रीक्वेंसी और पीरियड, और देखते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं। और हमने एंड डेट डाला है, तो यदि मैं इसकी जगह 01 कर दूं और देखो फ्रीक्वेंसी क्यों गड़बड़ कर रहा है, FREQ है ना, एम ले तो रहा है। चलिए मैं इसको हटाता हूं और इसकी जगह ठीक है, 6 महीने का लेता हूँ, देखते हैं वर्क करता है कि नहीं करता है। तो ये फ्रीक्वेंसी अच्छा क्यों दे रहा है, मैं समझ गया यार, मैंने कॉमा नहीं लगाया, शुरू में ही कॉमा लगा देता तो शायद चल जाता, वो भी चल गया है ना। 6 महीने का, ये मंथली आ गया, ठीक है। ये आपने 6 महीना दिए पीरियड में, इसमें 12 मंथ देंगे तो भी आ जाएगा ना। 12 मंथ का आ जाएगा, ओके। और अब मैं यहाँ डेट दे देता हूँ वही वाली, यार ये साला मेरा की जो है ना गड़बड़ कर रहा है। 01 नहीं, 01 नहीं होगा, यहाँ होगा 12 और यहाँ होगा 31, ओके। अब अपन देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं करता है।
करा तो है, पर NH दे रहा है डेटा टाइप और डाइव इंडेक्स M। क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने कोट्स में नहीं लिखा इसको। ठीक है, ये आ गया। आ गया? मंथली भाई, पहला महीना 31 को एंड हो रहा है, दूसरा 28 फरवरी को एंड हो रहा है, तीसरा 31 को हो रहा है, फिर 30 को हो रहा है। आ रहा है समझ में? एनी डाउट? क्यों भाई? हाँ सर। आ गया ना? पूरे 12 फ्रिक्वेंसी आ गई मंथली। डे भी ले सकते हो, आवर से भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, डेट रेंज का, है ना? ठीक है, हाँ सर। बहुत सी चीजें हैं इसमें। आप जब इसके अंदर ये करोगे तो आपको सब करके देखना है, धीरे धीरे थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको इसमें। ये यहाँ आप जाएंगे और इसको क्लिक करिएगा, क्या तो ये ओपन हो जाएगा, यस सर। तो यहाँ आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। ठीक है, ये पांडास का ये पूरा, ठीक है, pandas.pydata.org। तो यहाँ आपको डेट टाइम से रिलेटेड काफी चीजें समझने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लीजिएगा। अभी क्या होगा, फ्यूचर में टाइम से रिलेटेड कोई डेटा हुआ उसे कैसे ट्रीट करना है वो देखना पड़ेगा अपन को। ठीक है, क्योंकि हमेशा टाइम से रिलेटेड डेटा तो होता नहीं है, इसलिए इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, खाली एक जनरल मैंने ओवरव्यू बता दिया। हम इसकी बात कर रहे थे कि जो रेंड एन है, इसके ये एट्रीब्यूट क्या है 6 और 4, है ना? कल यहीं थे हम, और मैं इसके लिए इसको करता हूं, यही नहीं ले रहा था, यही दिक्कत कर रहा था। तो इसमें क्या हो रहा है कि नंपाई मैंने रन नहीं किया है, क्या ये नंपाई का है ना? क्यों भाई, क्लियर हो रही चीज? क्यों नहीं ले रहा ये? हाँ हाँ सर। मैं यहां रखूंगा तो ले लेगा, क्योंकि ये पांडास का है, पीडी डेटा फ्रेम ये ले रहा है, क्योंकि पांडास मैंने रन किया, पर नंपाई मैंने रन नहीं किया। तो मैं क्या करता हूं, यही नंपाई रन कर लेता हूं। क्लियर आया समझ में? पांडास में नंपाई करना जरूरी है, नंपाई में पांडास नहीं जरूरी है ना? हाँ, नंपाई में पांडास नहीं जरूरी है। क्या होता है कई बार अपन पांडास में, क्योंकि जो पांडा बना है वो नंपाई पे ही बना है, हाँ तो अब हम यहाँ पे नंपाई का फंक्शन ले रहे हैं, एनपी लिया ना मैंने, समझ गया सर। तो नंपाई इंपोर्ट नहीं किया ना हमने उसके लिए। ठीक है, सर क्लियर? अब मैं एंटर करता हूं, अब यहां पर ये क्या दे रहा है? वैल्यू एरर। वैल्यू एरर दे रहा है। ओके, तो मैंने शायद पहले का कुछ डीएफ बना रहे हैं हम इसमें, इंडेक्स डेट्स मैंने यहाँ कुछ और का ले लिया है। पहले अपन ने क्या लिया था यहाँ पे, पीरियड 6 था, याद है शुरू में? 6 लिया था पीरियड, और ये चीज नहीं था मंथ वाला, ये तो मैंने समझाने के लिए अभी किया इसको। क्लियर? अब मैं इसको रन किया, और अब मैं इसको रन करूंगा, क्योंकि यहाँ 6 जो लिया हुआ ना वो उसका कुछ लफड़ा है। व्हाट इट आ गया, रन तो कर गया। एनी डाउट? अब हम क्या कर रहे हैं, इसी को समझना था कि ये क्या है। D0 D1 DN रिटर्न ए सैंपल फ्रॉम द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, है ना? यस सर। D0 D1 DN इंटीजर फॉर्म में लिखेंगे, ये इंटीजर में लिखा है अपन ने, है ना? ठीक है, इंटीजर फॉर्म में लिखेंगे, ऑप्शनल है। द डायमेंशन ऑफ द रिटर्न अरे का डायमेंशन है,
है ना। तो अरे जो होगी 6/4 की होगी, अरे का साइज लिखा है मैंने 6/4, है ना। इट मस्ट बी नॉन नेगेटिव। तो 6 मतलब आपके ऑब्जर्वेशन है, रो है, और 4 कॉलम है। आप देखिएगा इधर, मैं बता देता हूँ, इसको हटाऊंगा तो ABCD है, ये तो इंडेक्स है। इंडेक्स अपन ने क्या ही मिली, डेट्स जो लिए वो इंडेक्स लिए, इंडेक्स थोड़ी कॉलम में इंक्लूड होता है। समझ में आ रहा है। और कॉलम लिस्ट मैंने जो लिए वो ABCD लिए, तो ABCD क्लियर। अपने आप इसने A इसको दे दिया, B इसको दे दिया, C इसको दे दिया, D इसको दे दिया। अब ये तो हमने दे दिया साहब, स्ट्रक्चर दिया है 6/4, पर ये डेटा कैसे क्रिएट हुआ, ये किस सेंटर वैल्यू के इर्द गिर्द घूम रहा है डेटा। नॉर्मल डेटा है ना भाई। रेंड एन का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल डेटा, जैसे लिख ही रहे शुरू में, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ में आ रहा है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मीन पे बेस्ड होता है। किस पे, सॉरी, मीन पे बेस्ड होता है। और जब मीन पे बेस्ड होता है तो उसका ऐसा शेप होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। आ रहे हैं, ये अपन पहले देख चुके होंगे। तो इसके यहां पर मीन होता है, तो यहां यदि हमारा एक्स स्केल है तो उस वैल्यू का, उस सैंपल का मीन आ जाएगा यहाँ पे, जो भी डेटा यहाँ फैला हुआ अपना। क्लियर हो रही बात। तो उसका मीन यहाँ आएगा, पर जब अपन रैंडम नॉर्मल रहते हैं तो डिफॉल्ट में उसका मीन या तो 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। क्या होता है, मीन 0 होगा और SD 1 होता है डिफॉल्ट में। पर यहां देखते हैं ये लोग क्या ले रहे हैं पाइथन में, क्योंकि R में तो वही कंसेप्ट लेके हम चलते हैं। पाइथन में रैंड एन का कंसेप्ट क्या बोलता है, हम उसकी बात करते हैं। Standard normal similar but takes a tuple as its argument. Normal also accepts mu and sigma arguments, है ना। Generator standard normal which should be used for new code. तो random samples from math, mu and sigma square use, okay. तो ये जो क्रिएट कर रहा है, यदि मैंने कुछ भी नहीं डाला है तो 2.19 रैंडम दे रहा है। 2 और 4 अरे ऑफ सिंपल, तो इट इज द n, क्या दे रहे हैं मुझे, 2/4 array, 4 samples from n, 3, 6.25. So 3 plus 2.5 into numpy. ये थोड़ा सा गले के नीचे नहीं उतर रहा है, देखते हैं। मैं नीचे लेता हूँ एक और, इधर कुछ करके देखते हैं। ये मैंने डिस्क्राइब लिया इसका, तो मीन तो ये बता रहा है 0.19, स्टैंडर्ड एवन 0.79 और 0.13 1.22। तो मीन का तो कुछ विशेष 0 और 1 से रिलेशन तो दे रहा है, पर ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, मामला गड़बड़ है भाई इधर।
इसको समझना पड़ेगा। इसमें क्या हो रहा है देखो, मैं बताऊं आपको। मीन हमेशा बड़ा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन से, पहली चीज समझने वाली जो है। और यहाँ उल्टा हो रहा है, हो रहा है उल्टा। मीन छोटा है, एसडी बड़ा है। मीन छोटा है, एसडी बड़ा है। आ रही बात समझ में? क्यों? मीन देखिए 0.13 है सेकंड में बी में, और इसमें एसडी कितना है? 1.2। ऐसा होता नहीं है कभी भी। हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से छोटा होता है, ठीक है? कभी उसके ऊपर जा ही नहीं सकता एसडी। तो यहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है इस डेटा में? ऐसा कभी पॉसिबल, किसी भी डेटा में पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ये कितने लिए इसने काउंट? 6 हैं, 6 ही हैं अपने पास, 6 काउंट है। और 6 का मीन ये आ रहा है, और एसडी ये संभव ही नहीं है 0.79। तो इस फॉर्मूला में मिस्टेक होएगा सर उन लोग। हाँ, कुछ डिस्क्राइब में कुछ गड़बड़ है इनका, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। द मीन शुड बी मोर देन, सो मीन होता ही नहीं, कभी नहीं होता। हम्म, गड़बड़ है कुछ इसमें। हेलो हेलो, यस सर।
ये थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे भी, रैंडम के अंदर क्या है वो दिक्कत दे रहा है। एक सेकंड में देखता हूँ इसकी टेस्ट में। रुकना है सर सुबह सुबह रोड में किसी को लेके चल जाए। वैसा पला फटे लेते हैं तो एक सेकंड इसमें देख रहा हूँ सब मिल जाएगा अपन को। ये है स्क्रिप्ट पर, ये अभी अपन ने लिया नहीं है इसको क्या, रैंडम का सैंपल वहाँ डाला है तो अपन वो चीज क्लियर तो करें। चलिए इसको मैं देखता हूँ रैंडम वाले को थोड़ा सा। वो अपन ने यहाँ डाल दिया है पर उसको चेक तो करना पड़ेगा क्योंकि गलत दे रहा है। अपन उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है कि जो अपन ने यहाँ डेट क्रिएट किया, इससे अपन ने एक डेटा फ्रेम बनाया np random rand.n और इससे अपन ने 6x4 का एक डेटा फ्रेम बनाया, इंडेक्स डेट्स लिया, कॉलम लिस्ट ABCD लिया है, ठीक है। और ये डेटा जो है हो सकता है कि मैंने 0 की जगह 1 लेकर के इसलिए देखा कि 1 में कुछ अपन को क्लियर हो चीज, हो सकता है ऐसे तो नहीं दे दिया इसने, तो 0.31 बता रहा है। और यदि अपन इसके हिसाब से देखें तो STD बता रहा है 0.64, तब भी STD ज्यादा बता रहा है रो वाइज भी देखें तो, है ना। रो वाइज भी STD ज्यादा बता रहा है और मीन कम बता रहा है। जी सर। ये देखना है अपन को कि ऐसा क्यों कर रहा है ये, है ना। क्योंकि हो सकता है कि 0 और 1 के बीच में है, तो उस कंडीशन में जरूर ये होता है कि जब अपन दूसरे स्केल पे ले लेते हैं, जनरली जब अपन स्केल लेते हैं जो ओरिजिनल न्यूमरिक स्केल है, जैसे एज है लोगों की, तो उस टाइम में तो ये होगा। पर जब 0-1 में लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो 0 मीन है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वहां कंडीशन ये होती है 0-1 के बीच में ये ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अपन ले ही रहे हैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 0 मीन ले रहे हैं, अपन स्केल चेंज कर दिया, आ रहा है ना समझ। अपन ने जी स्केल पे लिया है इसको, नॉर्मल स्केल पे लेके आए, तो नॉर्मल स्केल में मीन 0 हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो गया, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है। अच्छा, यहाँ पॉसिबिलिटी इसलिए है कि अपन ने स्केल चेंज कर दिया, नॉर्मल स्केल ले रहे हैं अपन लोग, है ना। हाँ रियल स्केल पे काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ जरूर होगा कि ये 0 के लगभग है हाँ और ये 1 के नियर अबाउट बैठेगा हमेशा। मतलब 1 तो अपन नहीं बोल सकते एग्जैक्ट क्योंकि रैंडम है, तो 1 के ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे ये 1 के बहुत करीब आया, ये 1 के बहुत करीब आया, तो जरूरी नहीं है हर एक आपका रैंडम लिया हुआ। नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा तो ये कुछ और आएगा। अच्छा अभी आपको जैसे 0.19 है ना इसका मीन, अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, देखो, और अब मैं मीन देखता हूँ इसका क्या है, ए का क्या है, 0.36 आया। यस सर। -0.19 था पहले, हाँ सर। चेंज हो गया। यहाँ देखना SDB चेंज हो जाएगा,
0.79 है शुरुआत, चेक करना क्या है, चेंज हो गया, दिख रहा है चेंज? ओके, तो वही 0-1 वाला कंसेप्ट है जो हम लोग डिफॉल्ट में लेते हैं आर में, जी स्केल का, कि हम लोग मीन 0 लेते हैं और एसडी जो होता है वो 1 होता है, तो 1 के लगभग ही बताएगा वो, है ना, अप्रोक्सीमेट होता है, हमेशा एक जैसा नहीं आता। तो रैंडम का मतलब ये होता है जितने बार मैं इसको रन करूंगा उतने बार ये डिफरेंट देगा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देगा। हाँ, यदि ये साइज में बढ़ा देता हूं, ये साइज मैं बढ़ा देता हूं, 6 की जगह मैं मान लो यहां पर 100 लेता हूं, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूं, ये तो 100 मुझे दे दिए इसने, है ना, और 100 के लिए मुझे यहां पर 100 देना पड़ेगा, ,4, क्लियर हुआ? हाँ सर। अरे यार ये इंसर्ट दब गया क्या? ओके, अब इसको रन करते हैं, तो ये मुझे दे रहा है पूरे। अब जो मीन आएगा ना, अब जो मीन आएगा 0 के बहुत करीब आएगा, क्योंकि सैंपल साइज बढ़ा लिया, पहले क्या सैंपल साइज 6 का था, बात समझ रहे हो इस बात को? तो यदि सैंपल साइज छोटा होगा तो यदि हम कोई रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो वो उतना परफेक्ट उस पैरामीटर के करीब नहीं होगा। अब यहां देखिए उस पैरामीटर के करीब है, 0 का करीब है मीन अपना, दिख रहा है? हाँ हाँ सर। अब एसडी देखिएगा 1 के करीब दिखेगा अपन को, देखिएगा सभी एसडी 1 के करीब हैं? दिख रहा है? हाँ सर। पहला 0.98 है, हाँ दूसरा 1.07 है, तीसरा 0.97 है, चौथा 0.97 है, 1 के करीब आ गया। तो ये वही डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। ओके, तो 1 के करीब मिलेगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट रहता है, ये प्रोबेबल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी फिक्स नहीं होगा। समझ में आ रही बात? अब अपन इसमें कोई दूसरी चीज स्टडी कर रहे हैं, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, क्योंकि मैं देख रहा था कि यार ये जो क्राइटेरिया इन्होंने दिया है, जैसे हम लोग आर में रहते हैं तो आर में हम लोग मीन लिखते हैं और एसडी लिखते हैं, तो रैंड एन के अंदर जो एट्रीब्यूट्स है वो मीन और एसडी का नहीं होकर के आपके साइज का है, कि भाई 100 ऑब्जर्वेशन का ले रहे हो, कितने कॉलम में ले रहे हो, तो आपने कॉलम्स इंडिकेट किए हैं, कितने कॉलम में ले रहे हो, लिस्ट में देना है कॉलम आपको ABCD, है ना। यदि मैं ई लिख देता तो 5 कॉलम भी मिल जाएंगे। हाँ। और इंडेक्स में डेट्स को ले रहा हूं, तो डेट्स मैंने 100 लिए तो यहां मैंने 100 दिया है रो, और जितने कॉलम यहां 100 करूंगा 5 करूंगा तो 5 आ जाएंगे, देखिएगा आप, यहां मुझे 5 करना पड़ेगा, यहाँ 5 करना भूल गया मैं, आगे 5, है ना। तो इस प्रकार से मैं ले सकता हूं इसको, और मैं अब यदि इसको देखूंगा तो मुझे 5 मीन मिल रहा है, ठीक है। यस सर। और 5 मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल जाएंगे। यस सर। क्लियर? अब मैं DFA जो है ए कॉलम ग्रेटर देन 0 वाले कितने हैं, क्योंकि यहाँ जो जब अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो 0 मीन है, तो उसके इधर भी कुछ नंबर है, उसके इधर भी कुछ नंबर है। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है? जैसे मैं बताता हूं आपको, ये अपन ने बनाया था ना अभी कर्व, ये वही कर्व की मैं बात बता रहा हूं। जब अपन ने कोई भी डेटा यहां क्रिएट किया तो उसका क्राइटेरिया क्या था, मीन आपका क्या था, 0 था, मीन तो 0 ही मान के चल रहा है ना, 0 के करीब वैल्यू आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट 0 तो नहीं आएगा, तो कुछ वैल्यूज नेगेटिव में होंगी कि नहीं होंगी, लेफ्ट साइड में, क्या बोलते हो आप? हाँ भाई, कुछ वैल्यू नेगेटिव होंगी और कुछ वैल्यू पॉजिटिव होंगी, करेक्ट? समझ में आ गया यहां तक आपको? तो अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें, अपन खाली अभी अपन इसको समझ रहे हैं कि भाई पांडास किस प्रकार से काम करता है, अपन वो फंक्शन को देख रहे हैं। तो यहाँ तो कुछ कंडीशनल फंक्शन दे दिया है मैंने, कहाँ गया यार, सॉरी,
एक मिनट हो जाएगा, चलो है ना, बनाते हैं वापस वहीं। ये क्या हो गया? अच्छा, ये तो पुराना कुछ है। अपन इधर है ना। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, डीएफ ए ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यूज। तो ये सब जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, अब ए की जो है ग्रेटर देन 0 है, बी सी डी से कोई मतलब नहीं है मुझे। ये कंडीशनल कि मैं भैया कुछ चीजें निकालना चाहता हूं, नया डेटा फ्रेम, कि भाई जिसमें मुझे ए की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो ए की जितनी पॉजिटिव वैल्यू है उतनी दे देगा मुझे, दे रहा है? आए समझ में? खाली ए कॉलम की, बी सी में कोई मतलब नहीं, ए की जितनी पॉजिटिव वैल्यू सब दे दी इसने। क्लियर हुआ है ना? इसको आप सेव कर सकते हो किसी और नाम से, यहां पे कॉपी डॉट कॉपी करके लिख सकते हो आप, है ना। आप df1 दे दो इक्वल टू, ठीक है, और डॉट कॉपी लिखना पड़ेगा आपको। अब वो कॉपी हो गया, और अब मैं यदि इस df1 को रन करता हूं, आपको दिखाता हूं प्रिंट करके, तो ये पूरी मुझे वो वैल्यू दे रहा है, दे रहे हैं। ये इधर स्विच हो गया क्योंकि ये लिखा हुआ है ना, इस कारण से, नहीं तो ए बी सी डी ई, तो ये पॉजिटिव वही वैल्यू दे रहा है ना, मुझे पॉजिटिव दे रहा है एक ही वैल्यू। ये मैंने इसलिए किया, नाम इसलिए दिया कि मैं आपको इसमें शेप बताना चाहता हूं इसका। ये डॉट शेप नहीं दे रहा है, अच्छा फंक्शन है, मेथड, मेथड भी नहीं है, फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट शेप। ओके, तो ये डेटा फ्रेम में शेप नहीं दे रहा है, तो हमें इसको लेना पड़ेगा। शेप तो देना चाहिए इसको, डेटा फ्रेम है, शेप md डॉट शेप, तो df1 डॉट शेप ही तो लिखा था मैंने, shap मैंने यही तो लिखा था पहले, फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट शेप। सो इसको क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये df1 अपनी बंद तो गई है। यदि मैं प्रिंट कराऊं df1 को, तो प्रिंट df1, ये प्रिंट तो कर रहा है पूरा। ओके, अब सही है। ये पैरेंथेसिस नहीं लगाया था मैंने, उसको एज ए फंक्शन लेना था मुझे। क्लियर? अब अपन यदि हम, मैंने इसको किया क्यों, ये मैं यहाँ चाह रहा हूँ df1 डॉट शेप, हेलो, ये शेप बता रहा है 51 है वैल्यूज, आउट ऑफ 100 51 पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और 5 कॉलम दे रहा है, तो 5 कॉलम तो ठीक है, ए में जो है 51 पॉजिटिव वैल्यूज हैं। क्लियर हो गया ये? क्यों भाई? अब df ग्रेटर देन 0, अब df ग्रेटर देन 0 में देखेंगे क्या होगा। ये सभी में वैल्यू बताएगा कि जो ग्रेटर देन 0 है उसी को लिखेगा, बाकी को नैन लिख देगा, नेगेटिव वैल्यूज को, क्योंकि अपन ने सभी कॉलम ले लिया। अब पूरे डीएफ की बात कर रहा हूं। हाँ, तो
कोई भी आप देख लीजिए कॉलम ऐसा नहीं होगा जहाँ सभी वैल्यू मतलब 0 से बड़ी हो। तो यहाँ कुछ नए इधर है, कुछ है, इस प्रकार से ये दे रहा है। ठीक है, अब डीएफ की कॉपी करके df2 के नाम से सेव करना है तो आप कर सकते हैं उसको, उससे कोई मतलब नहीं है, कॉपी वो df की कॉपी रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ df2e, पहले मैं df2 कर लेता हूँ, और df2 में e जो है कॉलम, मैंने e कॉलम अपन बना चुके, पहले बना चुके, देखिएगा इधर। तो वो मुझे क्या करना है, यहाँ पर वापस से 4 ही लेता हूं मैं, क्योंकि ई में नीचे अलग बना रहा हूं, और जो ऑब्जर्वेशन भी मैं ले रहा हूं ना वो 6/4 ही ले रहा हूं, क्योंकि अपन आगे उसी हिसाब से स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं ना। क्लियर? हाँ, क्यों कर दिया इसने गड़बड़, ABCD कॉलम डेट्स। अच्छा, डेट्स भी फिर अपन को 100 ही लेना पड़ेगी, 6 लेना पड़ेगी ना, डेट गड़बड़ कर दी है अपन ने, वो पूरा ऊपर से ही चेंज होता है। और अब यहाँ सही कर देगा ये, और यहाँ फिर अपन जा सकते हैं इस प्रकार से। ओके, और इसकी ज़रूरत नहीं मुझे, ये चाहूँ तो ले सकता हूँ, और इसको कॉपी भी ना करूँ, इसको भी हटा दूँ, मैं डायरेक्ट रिजल्ट ही देखता हूँ क्या है। ये रिजल्ट है मेरे पास एक ही, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ये ले लेता हूँ मैं। तो ये आ रहा है मेरे पास 6 ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 6 ऑब्जर्वेशन दे दिए, और df2 मैंने कॉपी लिया। कॉपी लेने के बाद df2 में मैंने e जो है एक नया वेरिएबल अटैच कर रहा हूँ, अभी 4 ही है अपने पास, नया मैं अटैच कर रहा हूँ। इसमें ये है 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये पूरे 6 एलिमेंट मैंने लिख दिए इसमें, और अब मैं प्रिवेंट करवा रहा हूँ, तो ये एक आ गया नया एड ऑन हो गया। तो ऐसे नया वेरिएबल अपन एड ऑन कर सकते हैं बाद में भी। आ रही बात समझ में? यस सर। न्यू एलिमेंट ऐड करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट में न्यू एलिमेंट का कॉलम नेम, और इक्वल के बाद आपको लिस्ट में जो भी आप लिखना चाहती हो वो आप लिख दोगे। नया कॉलम हम कैसे ऐड ऑन करेंगे किसी डेटा फ्रेम में, समझ में आ रहा है? यस सर। यदि मुझे एक और कॉलम ऐड ऑन करना है, मान लो इसके बाद मुझे एक और कॉलम ऐड ऑन कर रहा हूं df2 में, और वो कॉलम का नाम मैं लिख देता हूं f। ओके, और ये कॉलम मैं लिस्ट बना रहा हूं कुछ नंबर्स की, 45, 20, 98, 10, 23, 56, 6 हो गए। यस सर। 6 लेंगे अपन, और इसको रन करते हैं बेटा। अब अपन इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं यहीं पे, प्रिंट। यार ये मेरे की जो है ना, इसको ठीक क्या करवानी पूरा है। है वो? अरे ये मैकेनिकल है ना, तो अच्छा। की इसका ठीक करवाना है मुझे। मैकेनिकल कीबोर्ड है ये दरअसल, ये साला कई बार गड़बड़ करता है। हो गया? अरे 3 दब गया आपको। अरे यार ये बहुत परेशान कर रहा है सही में। सर कितना टाइम लगेगा सर? देखो एक्चुअली उधर सर को रुका के रखा हूं मैंने लेक्चर के लिए, तो उनको बोला 10 मिनट का। चलो ठीक, आज का यहीं वाइंड अप करें क्या? आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए थोड़ा, क्या? वेनेसडे सर, वेनेसडे से मैं एकदम कंटिन्यू बैठने वाला हूँ सर, ये लेके मेरा हाँ, एग्जाम। क्योंकि आप प्रैक्टिस करिए। क्या है कि मैं अभी असाइनमेंट देता हूँ आपको आजकल में। अभी पांडास में अपन क्या कर, नंपाई तक तो सही समझ में आ गया आपको। पांडास में ये अपन ने क्या देखा अभी तक? पांडास में अपन ने देखा कि फाइल कैसे रीड करेंगे, सबसे पहली चीज देखा। हाँ फाइल सर। रीड करना आपने समझ लिया। हाँ अब अपन पांडास में कर रहे हैं डेटा मैनिपुलेशन का काम, कि डेटा को कैसे मैनिपुलेट करेंगे। तो ये अपन ने पांडास में अपन ने सीरीज से अपन ने डेटा फ्रेम में बदला, कुछ और चीज से डिक्ट से अपन ने डेटा फ्रेम में बदला, ये सब अपन ने देखा है ना। और डेटा फ्रेम सर। कैसे हम क्रिएट करते हैं ये, और ये अपन ने यहाँ पे है कैसे इसको रीड कर रहे हैं CSV में, ये देखा। देखा आपने?
ये तो रीड करने के लिए रीड अंडरस्कोर CSV और ये लिख करके हेड मैंने बता दिया, इंडेक्स क्या होता है, टेल क्या होता है, शेप क्या होता है, ये सब आपको इसको रन करके एक बार देख लेना है, ठीक है। फिर अभी मैं इसके ये जो फंक्शंस पे आया हूँ, यहाँ खाली मैंने इसको चाहता तो अपन इसी डेटा फ्रेम में ले लेते, मुझे अलग से ये अलग से बनाने का जरूरत नहीं, पर डेट्स को मैंने थोड़ा सा मेंशन करना चाहा था यहाँ पे कि डेट्स के बारे में आप थोड़ा सा समझ लो। हालांकि डेट्स की स्क्रिप्ट अलग है, वो अपन पढ़ेंगे, अभी मैंने उसको लिया नहीं बीच में, ठीक है ना। डेट टाइम का स्क्रिप्ट मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ये डेट टाइम का स्क्रिप्ट, अच्छा ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे। रैंडम का भी मैंने नहीं पढ़ाया अभी आपको, रैंडम भी मैं नहीं चाहता था कि अभी मैं बीच में डालूं, वो क्या थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। पहले मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको सब बताऊं ना भाई। अपन ने नेचुरल नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो 0 मीन होता है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो ऐसे मुझे सब डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना पड़ेंगे पहले, थ्योरी पार्ट। तो उस पर अभी अपन नहीं जा रहा है, पहले अपन पाइथन को थोड़ा सा समझ लें क्या। तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रिप्ट को मॉडिफाई कर लूंगा कि अपन जो डेटा फ्रेम यहाँ रीड किए हैं, ये वाला स्टूडेंट वाला, उसी में कॉलम कैसे ऐड करते हैं वो देख लें, है ना। जैसे अभी अपन ने यहाँ एक क्रिएट करके फिर कॉलम ऐड किया है बाद में, है ना। तो वही चीज अपन उसी में समझ ले कि हाँ भाई कॉलम कैसे ऐड किया जाता है, वो मैं उसी के अंदर ले लूंगा। तो मैं रैंडम को यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। तो रैंडम अपन बाद में समझेंगे, जब वो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे तब अपन रैंडमनेस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा उसमें देख लेता हूँ स्क्रिप्ट में, हालांकि आगे मैंने सब डेटा फ्रेम पे ही लिया हुआ है, नया रीड करके ही डेटा फ्रेम पे काम लिया हुआ है सब, है ना। मैंने फिर वो फंक्शन वही क्रिएट नहीं किए हैं, सब डेटा फ्रेम पे अपन को काम करना है, ठीक है। कुछ एक जहाँ जरूरत है वहां किया है, बाकी तो मैंने सब नया डेटा फ्रेम ही रीड करके और फिर अपन ने उसको किया है, ठीक। तो चलिए आप इसका प्रैक्टिस करिए, मैंने आपको शेयर करा ही हुआ है ना ये वाला स्क्रिप्ट को। और भाई मोहसिन थोड़ा वो करो यार, तुम टाइम वाइम इसमें लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। दोनों लोग थोड़ा 1 आध घंटा भी रोज दोगे तो कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा, 1-2 घंटा। हाँ मतलब 2 घंटा 1 घंटे का आप डिसाइड करके रखो कि आपको प्रैक्टिस करना साथ में ही बैठेंगे हम लोग। सर वेडनेसडे से हम लोग क्योंकि चालू कर रहे हैं सर। क्या हो रहा है कि मेरे को मजा इसलिए नहीं आ रहा कि तुम्हारी तरफ से कोई डाउट्स और क्वेरीज नहीं आ रही, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो डाउट क्रिएट नहीं हो रहे, कहीं उलझ ही नहीं रहे हो, कहीं एक आध सेंटेक्स में कहीं पे, तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। इंटरेस्ट ले रहा हो तो फिर मैं और थोड़ा डेप्थ में जाए, है ना। नहीं तो फिर ये होगा कि भैया बस वो कलमा पढ़ दूंगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं, है ना। तो अपन उसको प्रॉपर तरीके से कर लें, ठीक है। आज के लिए यही वाइंड अप करते हैं अपन, ठीक है।